कुछ इन्वेस्टर हर डील को यस बोल देते हैं और कुछ इतने कॉन्शियस होते हैं कि कभी इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते। किसी को लॉस का डर होता है और किसी को मिस्ड अपॉर्चुनिटी फोमो। लेकिन एंजल इन्वेस्टिंग का असल गेम आपके इमोशंस के कंट्रोल में है। आज मैं आपको एक ऐसे इन्वेस्टर की कहानी सुनाऊंगी जिसका दुश्मन मार्केट नहीं बल्कि उसका अपना माइंडसेट था। हमजा एक टैलेंटेड प्रोफेशनल था। उसने क्या किया, उसने अपने पहले बोनस से 3 स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट किया। उसका सबसे पहला स्टार्टअप फेल हुआ तो उसने समझा कि ये मेरी गलती है। उसके बाद उसका दूसरा स्टार्टअप फेल हुआ तो उसने टेंशन लेना स्टार्ट कर दी। उसके बाद उसका जो तीसरा स्टार्टअप था उसने थोड़ा बहुत अर्न करना शुरू किया तो उसने समझा कि मैं तो जीनियस हूँ। कभी वो ओवर कॉन्फिडेंट और कभी वो ओवर फेयर, और हर एक डील करने के बाद उसका मूड डिफरेंट, उसके मूड स्विंग्स डिफरेंट और उसका मूड टोटली चेंज। एक दिन उसने मुझसे कहा कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम मेरी डील्स में है या प्रॉब्लम मेरी सोच में है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों लूज़ कर रहा हूँ। मैंने कहा कि प्रॉब्लम तुम्हारे पोर्टफोलियो में नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारी साइकोलॉजी के अंदर है। एंजल इन्वेस्टिंग के अंदर लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ा रिस्क फाउंडर्स हैं, लेकिन असल रिस्क इन्वेस्टर के अंदर होता है। फियर, अगर ये फेल हो गया तो फोमो, अगर ये नेक्स्ट क्रीम बन गया, उसके बाद ईगो, मैं ही हमेशा ठीक हूँ, और ग्रीड, बस एक और डील कर लूँ। ये 4 इमोशंस किसी भी इन्वेस्टर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर इनको कंट्रोल ना किया गया तो एक अच्छे से अच्छा इन्वेस्टर भी कभी कामयाब नहीं हो सकता। हर एक पिच देखने के बाद कंफ्यूज हो जाता और ओवर एनालिसिस के अंदर चला जाता। वो हमेशा ये सवाल करता कि अगर ये बंद हो गया तो। यही सवाल करते करते उसने तकरीबन 8 डील्स और 8 स्टार्टअप्स को मिस कर दिया, जिनमें से 2 स्टार्टअप सक्सेसफुल हुए और उन्होंने 20x रिटर्न दिया। फियर जो है वो आपको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जो ओवर फियर है वो आपको पैरालाइज कर देता है। माना कि एंजल इन्वेस्टिंग के अंदर हर एक डील रिस्की होती है, बट रिस्क के बगैर रिवॉर्ड नहीं मिलता। अगर हम दूसरी तरफ हमजा के साथ उसके दोस्त उमर को कंपेयर करें तो उमर का क्या बिहेवियर था। उमर हर एक डील को ज्वाइन कर लेता था और उसके पीछे उसका कंसेप्ट या मोटिवेशन ये थी क्योंकि सब कर रहे हैं तो मैंने भी करना है। फिर इस तरह हुआ कि एक सिंडिकेट ने न्यू AI स्टार्टअप को पोस्ट किया, उसके अंदर उमर ने बगैर पढ़े इन्वेस्ट कर दिया और कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि उसकी टोटल 10 डील्स में से 8 डील्स फेल हो गई। उसने कहा कि मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने फॉलो किया है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक इल्यूजन है जो आपको डिसीजन लेने पर मजबूर करता है और एंजल इन्वेस्टिंग के अंदर इम्पल्सिव डिसीजन सबसे महंगे पड़ते हैं। हमजा एक स्टार्टअप के फाउंडर से आर्गू कर रहा था क्योंकि उसे लगता था कि मैं इन्वेस्टर हूं तो मुझे सब पता है। उसने ये डील रिजेक्ट कर दी सिर्फ इसलिए कि फाउंडर उसके आइडिया को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। और 6 मंथ के बाद क्या होता है कि वो स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाता है और 10x पे अपनी वैल्यूएशन रेज करता है। बात क्या हुआ कि 6 महीने के बाद वो स्टार्टअप सीड फंडिंग रेज करके 10x वैल्यूएशन पर आ गया। लेसन, ईगो इन्वेस्टिंग का सबसे साइलेंट किलर है। फाउंडर्स सीख रहे होते हैं तो इन्वेस्टर को भी सीखना चाहिए। इसके बाद एक और ट्रैप है जो कि है ओवर इन्वेस्टिंग। जब आपको थोड़ी सी सक्सेस मिलती है तो आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है और आप सोचते हो ये तो बहुत ही इजी काम है और इसी वजह से आप गलतियां कर बैठते हैं। उसके बाद इसी एक जीत की आड़ में हमजा ने 5 लगातार डील्स और कर दी बिना एनालिसिस किए, बिना रिसर्च किए, और 6 महीने के बाद क्या रिजल्ट हुआ कि सब के सब फेल हो गए। यानी वेंचर इन्वेस्टिंग में कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन स्पीड। ग्रीड से ज्यादा पावरफुल है पेशेंस। उसके बाद हमजा ने अपने आप को इम्प्रूव करने की ठान ली और उसने अपनी नोटबुक के अंदर
3 رولز لکھے. پہلا رول یہ تھا کہ ڈونٹ فیئر لوزنگ منی، فیئر ناٹ لرننگ. دوسرا تھا فومو سے پہلے فوکس کرو. اور تیسرا تھا انویسٹ لیس آفن بٹ مور انٹینشنلی. اب اس نے ہر ڈیل کے بیچ میں 30 ڈیز کا گیپ لیا، تھنکنگ گیپ، تاکہ وہ سوچ سکے، سمجھ سکے، اور اس کی جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ بھی کام ہو جائے، جس کی وجہ سے وہ ساؤنڈ اور اچھے ڈیسیجنز لے سکے. ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلے سال اس نے کم ڈیلز میں انویسٹ کیا لیکن زیادہ میننگ فلی، جس کی وجہ سے اس کا پورٹ فولیو تھوڑے ہی دنوں میں سٹیبل ہو گیا. اینجل انویسٹنگ کا اصلی سکل جو ہے وہ فاؤنڈرز کو سمجھنا نہیں ہے، خود کو سمجھنا ہے. مارکیٹ اپ ڈاؤن ہوتا رہے گا، اسٹارٹ اپس فیل ہوتے رہیں گے، لیکن اگر آپ کا مائنڈ کام ہے تو آپ کا پورٹ فولیو آٹومیٹیکلی سمارٹر ہوتا جائے گا. آلویز ریممبر، ایک بیسٹ انویسٹر وہ نہیں ہے جو سمارٹ ہے، بلکہ وہ ہے جو سب سے زیادہ پیشنس ہے. نیکسٹ ٹائم جب بھی کوئی اسٹارٹ اپ آپ کو کوئی پچ بھیجے اور آپ کا دل کہے یس اور دماغ کہے نو ویٹ، تو دونوں کی سنو. ایکسائٹمنٹ ضروری ہے لیکن کنٹرول اور کلیئرٹی اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. میں ہوں رضیہ احمد اور یہ تھی آج کی کہانی، دا سائیکالوجی آف اینجل انویسٹنگ، کنٹرولنگ رسک اینڈ فومو. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں.